Hello students, our today's topic is psychological support. आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए। अगर हम बात करेंगे कंफर्ट के बारे में, कंफर्ट मीन्स अ स्टेट ऑफ ईज और वेलबींग, क्योंकि कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज कंफर्टेबल ही इज एट ईज विद हिमसेल्फ एंड विद हिज एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में, पेशेंट जो कि सर्जरी के लिए एडमिट किया गया होगा या जिस पेशेंट को कोई प्रोसीजर करना होगा, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है वो ज़रूरी होता है। और ये हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटी होती है, स्पेशली उनकी जो कि सर्जिकल डिपार्टमेंट के होते हैं, जो कि सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे। कब से सपोर्ट करेंगे? फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, कि जब पेशेंट को डायग्नोसिस की गई कि पेशेंट को सर्जरी करनी है, उसके बाद वो पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है कब से करना चाहिए? जब भी फिजिशियन ये डिसीजन लेगा कि अब पेशेंट को सर्जरी करनी है डायग्नोसिस के बाद, तो तब से आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना चाहिए। अब फिजिशियन या सर्जिकल स्टाफ जो होता है वो पेशेंट को कुछ थिंग्स एक्सप्लेन करेगा, चाहे वो पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे या उसके रिलेटिव्स को। तो उसमें क्या क्या है कि प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है, ये जो सर्जिकल प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, ये किस टाइप का प्रोसीजर है। दूसरा, ये ज़रूरी क्यों करना है, वाई इट इज़ मस्ट टू परफॉर्म, ये ज़रूरी, ये प्रोसीजर ज़रूरी क्यों करना है। और अगर हम तीसरा कि अगर हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसके पॉसिबल प्रोबेबल आउटकम्स क्या होंगे, रिस्क्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सब चीज़। नॉन सर्जिकल आउटकम नेक्स्ट जो है, जो कि पेशेंट को आप एक्सप्लेन करोगे या फिजिशियन या सर्जिकल स्टाफ एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन सर्जिकल आउटकम्स क्या होंगे, अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कि हॉस्पिटल में आपको कितनी देर तक रहना है, प्रोसीजर के बाद कितनी देर तक आपको हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना है। कॉस्ट ऑफ सर्जरी, सर्जरी का कॉस्ट कितना होगा, ये सब जितने भी ये थिंग्स होते हैं ये एक्सप्लेन करने होते हैं, ये स्टेप्स एक्सप्लेन करने होते हैं पेशेंट को या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको एक्सप्लेन, उसके जो गार्डियंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है। जब आप पूरी इंफॉर्मेशन पेशेंट को दे दोगे तो उससे या उसकी फैमिली को दे दोगे, तब जाके फैमिली या उसकी पेशेंट जो होगा वो एग्री हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, और वो साइकोलॉजिकली रेडी रहेंगी किसी भी इवेंट के लिए। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो उसके लिए वो साइकोलॉजिकली रेडी रहेंगे, जो कि बाद में टॉलरेट नहीं हो सकता है। अगर पेशेंट को हमने पहले ही एक्सप्लेन करके नहीं रखा, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी जो हमने पहले पेशेंट को नहीं बोल के रखा था, तो बाद में वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते, या उसके रिलेटिव्स जो होते हैं, गार्डियंस जो होते हैं, वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स या सभी पेशेंट जो होते हैं वो उनको कुछ डर होता है सर्जरी के बारे में, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या कुछ डर उनको अननोन इवेंट्स का होता है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये ड्यूटी होती है नर्सेस की या असिस्टेंट्स या एनेस्थीसिया प्रोवाइडर, सर्जन्स या दूसरे जो मेंबर्स होते हैं सर्जिकल टीम के, उनकी ड्यूटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि वो पेशेंट को हेल्प करेंगे। ये जो डर होता है ये भगाने में, और साथ साथ अगर पेशेंट को कहीं पे डाउट होगा उसको क्लियर करने में। और पेशेंट को हर कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अगर पेशेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर देना चाहिए, और आपको ये सुनना भी चाहिए। नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नर्स वो पेशेंट को चेक करेगा, उसकी एबिलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ जो होती है वो रिकॉग्नाइज करेगा, साथ साथ पेशेंट को हेल्प करेगा। अगर पेशेंट को कुछ ज़रूरत होगी तो उसको वो प्रोवाइड करेगा, और पेशेंट को टैक्टफुल मैनर में, सिंपैथेटिक मैनर में उससे बात करेगा। अगर पेशेंट कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब देना, उसको प्रॉपरली सुनना,
ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये चीज़ भी ख्याल में रखना चाहिए, नर्सेस को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पेशेंट की रिएक्शन क्या होगी उसकी तरफ, या पेशेंट को खुद की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, या उसकी फैमिली की तरफ, उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। नर्स को वो समझ आना चाहिए। तो जब भी आप पेशेंट को सपोर्ट करोगे तब जाके पेशेंट रेडी रहेगा सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। अब सर्जिकल असिस्टेंट जो होता है वो पेशेंट को साइकोलॉजिकली कैसे सपोर्ट करेगा, जब उसके पास फ्री टाइम होगा तो वो सर्जिकल असिस्टेंट के पास जब फ्री टाइम होगा वो पेशेंट के पास जाएगा, पेशेंट को देखेगा, उससे बात करेगा और पेशेंट को पूछेगा कि कहीं पे आपको डाउट्स मत है, उसको वो क्लियर करेगा। पेशेंट को उस क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो रिलेटेड टू प्रोसीजर होगा या अनरिलेटेड होगा, तो उसको पोलाइटली सुनेगा, वो आराम से सुनेगा और पेशेंट को बाद में उसका आंसर भी देगा, पेशेंट को एक्सप्लेन भी करेगा। और पेशेंट को हमदर्दी भी दिखाना होती है। हमदर्दी जो होती है, पेशेंट हमदर्दी से पेश आना होता है। जब भी आप वहाँ पे जाओगे पेशेंट से बात करोगे और पेशेंट को कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देने हैं, गुड एग्जाम्पल्स देने होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स की एग्जाम्पल्स देनी होती है जो कि अभी बेटर फील कर रहे हैं सर्जरी के बाद, जिनको सर्जिकल प्रोसीजर किया गया तो अभी वो बेटर फील कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देनी होती है। तो ये है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मीन्स कि आप साइकोलॉजिकली सपोर्ट कैसे करोगे पेशेंट को जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एडमिट किया गया होगा। ये हर किसी स्टाफ मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे जो कि एडमिट किया गया होगा सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो कुछ फिजिशियन या सर्जिकल स्टाफ जो होता है वो एक्सप्लेन करेंगे, कुछ स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे, कुछ थिंग्स एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, जिसमें कि प्रोसीजर क्या है, क्यों करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, और अगर करेंगे तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या है, रिस्क्स क्या है, हॉस्पिटल में आपको कितनी देर तक रहना है, कॉस्ट ऑफ सर्जरी, सर्जरी का कॉस्ट कितना होगा। और साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आप एक्सप्लेन करोगे पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को, तब जाके वो एग्री हो जाएंगे सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, राज़ी हो जाएंगे और वो साइकोलॉजिकली रेडी रहेंगे किसी भी इवेंट के लिए। क्योंकि पेशेंट जो होता है उसके बाद भी पेशेंट को कुछ फियर होगा सर्जरी के बारे में, वो रिलीज़ करना, उसको वो भगाना, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर किसी की, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्स, असिस्टेंट, एनेस्थीसिया प्रोवाइडर या सर्जन की। वो ये जो पेशेंट को हेल्प करेंगे ये फेयर भगाने में, और साथ साथ पेशेंट को हर कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। वो अगर पेशेंट को कहीं पे डाउट होगा या कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो पोलाइटली सुनेंगे और पेशेंट को आंसर देंगे। सर्जिकल असिस्टेंट जो होगा वो पेशेंट को, अगर उसके पास फ्री टाइम है वो पेशेंट के पास जाएगा, पेशेंट से बात करेगा, उसको देखेगा, और अगर पेशेंट को कहीं पे डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे। आंसर, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है पेशेंट को, उसको आंसर देंगे। पेशेंट को सिंपैथी दिखाना और पेशेंट को कुछ गुड एग्जांपल्स देना पेशेंट्स की, जैसे कि कोई पेशेंट जिसको सर्जरी की गई अब वो बेटर फील कर रहा है, उसकी एग्जांपल देना होता है पेशेंट को। सो दिस इज अबाउट psychological support of the patient. Hope you'll understand. Thank you.